तो लास्ट और फाइनल, अब हम बात करते हैं, ये आपका वाउचर जनरेट हो गया, आपने पेमेंट कर दी। अब बात करते हैं कि वो पेमेंट वेंडर तक पहुंची या नहीं, वो चीज आप किस तरह से चेक करोगे। वो आप अपने आप भी चेक कर सकते हो। अगर आप बैंक में पीपीए लेके जाते हो, बैंक वाले कई बार बोल देते हैं कि हमारे एंड से हो गया, पर उस वेंडर को पेमेंट नहीं पहुंचती है, तो आपने अपने लेवल से उस चीज को कैसे चेक करना है जो आपने पेमेंट करी है, और अपनी रिकंसिलेशन के हिसाब से भी ये रिपोर्ट आप लोगों के लिए बड़ी एग्जैक्ट है। तो आपने जाना है, ये हर जो है ऑपरेटर भी अपनी आईडी से चेक कर सकता है, अप्रूवर भी रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकता है, और एडमिन भी रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिन के पास ही रिपोर्ट शो होगी। अगर आप ऑपरेटर हो तो आप अपने आप अपनी आईडी में लॉगिन करके, जैसे हमने ये डाटा ऑपरेटर की आईडी लॉगिन की है, हमने जाना है यहाँ पे, देखो सामने रिपोर्ट्स का आपको ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट्स पे आपने क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, तो इसमें से मैं सिर्फ जो आपके यूज की है वो रिपोर्ट आपको दिखा रही हूँ। एसएनए में अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, तो एग्जैक्ट रिपोर्ट्स अभी आनी है, धीरे धीरे एक्सेस मिल रहा है। कुछ लेवल पे एक्सेस नहीं दिया गया है अभी रिपोर्ट्स का, तो आपको जो एक्सेस है वो आपके मतलब की रिपोर्ट है EP04। ठीक है, रिपोर्ट्स में गए, एक बार फिर से दिखा देती हूँ, रिपोर्ट्स में जाना है और ई पेमेंट में EP04 में आपने चले जाना है। ठीक है, EP04 पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरह से आपको ये शो करेगा। अब आपके पास मान लो उस पीपीए का नंबर है, पीपीए जब आप निकलता है तो उसमें एक पीपीए एडवाइस नंबर दिया होता है, तो आपने पर्टिकुलर एक ही पीपीए की अगर रिपोर्ट निकालनी है तो आपने क्या करना है, एडवाइस नंबर पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे उस पीपीए का नंबर डाल के एजेंसी टू वेंडर ट्रांजेक्शन टाइप चेंज करनी है, क्योंकि आप देते हो एजेंसी टू वेंडर पैसा। ठीक है, और यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे आपने क्लिक कर देना है। अब मैं आपको जनरेट करके दिखाती हूँ एज अ होल पूरी स्कीम की रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप अपनी स्कीम सिलेक्ट कर लो, HP 120 ये हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या चेंज करना है, ट्रांजेक्शन टाइप एजेंसी टू वेंडर। सिर्फ ये चीजें आपने दो चेंज करनी है, और एक चीज का ध्यान रखिए, इसमें 90 डेज की ही रिपोर्ट जनरेट होती है। तो अगर आप कोई पिछला पीपीए देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ से आपने उस पीपीए की डेट जरूर चेंज कर लेनी है, फिर ही वो पीपीए शो होगा। ठीक है, अब करते हैं हम व्यू रिपोर्ट पे क्लिक। जैसे ही व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास ये रिपोर्ट शो कर देगा कि कौन कौन से पीपीए कितनी तारीख में गए हैं। और रिपोर्टिंग में खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, तो इसमें इशू, जैसे अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्लॉक बल्हा की रिपोर्ट है ये, कि ये डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाले ने खर्चा कर रखा है, और ये इसका पीपीए है। ये पूरी स्कीम की डिटेल है, आपकी पर्टिकुलर डिटेल नहीं है। ठीक है, अगर आपने अपनी डिटेल देखनी है तो आप एजेंसी का नाम ढूंढो यहाँ पे कि किस नाम से है और क्या है। उसके बाद आप देख सकते हो स्टेट आई है, डिस्ट्रिक्ट आई है, यहाँ पे डेट ऑफ एडवाइस नंबर है, और उसके बाद यहाँ पे ये डेबिट अमाउंट कितने का है, इतने की पेमेंट हुई है। अब आप इसको टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स में, जैसे 5 आ रहा है तो इसका मतलब इसने 5 वेंडर को ये पेमेंट करी है। तो अगर आप इस पे अंदर देखना चाहते हो कि किसको पेमेंट गई है, तो आप 5 पे क्लिक करके इस रिपोर्ट को फर्दर भी देख सकते हो। ठीक है, कि ये किस किस वेंडर को पेमेंट गई है, यहाँ से आप देख सकते हो। देखो 5 अमाउंट भी आ गया, किनको गई है, क्रेडिट सक्सेस है सबका, कौन सा बैंक है, और बेनिफिशियरी के नाम भी आपको शो कर रहा है। इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट ये देख सकते हो। अब हम बात करते हैं, ये रेड कलर में जो आपके पास शो हो रही है, रेड कलर में जो शो होती है, इट मींस ये पीपीए एक्सपायर हुआ है, या तो इन्होंने 10 दिन तक ये पीपीए सबमिट नहीं करवाया, या बैंक के एंड से कुछ दिक्कत हुई, उस वजह से ये पीपीए फेल हो गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ से पता लगा सकते हो। अगर आपके पीपीए के अगेंस्ट में इस तरह से रेड लिंक आता है, तो आपको समझ आना है कि आपका पीपीए एक्सपायर हुआ है। तो आपने अपने पर्टिकुलर बैंक को अप्रोच करना है, और फिर पीपीए को उनसे रीजन पूछना है कि पीपीए एक्सपायर क्यों हुआ है। ठीक है, और पीपीए एक्सपायर होता है तो 10 से 15 दिन के अंदर पीएफएमएस का जो बैलेंस डिडक्ट हुआ होता है वो ऑटोमेटिक वापस आपके खाते में आ जाता है। तो आपने अपने पीएफएमएस बैलेंस पे चेक रखना है, और आप इस रिपोर्ट को, यहाँ पे आपको सामने शो हो रहा है, देखो ये फ्लिपर सा, इसमें आप सेव एज एक्सेल भी कर सकते हो, अपनी रिपोर्टिंग के हिसाब से, अपनी रिकंसिलेशन के हिसाब से पूरा
इसको एक्सेल में डाउनलोड करके अपनी एजेंसी के नाम पे फिल्टर लगाओ और पूरा इसको रिकंसाइल कर सकते हो कि आपने पूरे महीने में कितने की पेमेंट करी, कितनी सक्सेस हुई, कितने पीपी एक्सपायर हुए, हर चीज आप रिकंसाइल कर सकते हो। काइंड ऑफ यूसी ही समझ सकते हो आप अपने खर्चे का इसको। ठीक है, कि आपने कितना खर्चा किया और कितना सक्सेस हुआ है और कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये रिपोर्ट है जो है EP04। तो इसी के साथ हमारा PFMS का टॉपिक खत्म होता है।